सेवा में श्रीमान अखिलेश जी, सैफई मुजरा वाले, फीतालोक के अधिष्ठाता, यूपी। वैसे तो नारायण की नाभि को ही नभ कहते हैं और उस नभ में जब ब्रह्म पुष्प खिलता है, सृष्टि के अनादि में तो नारायण अवश्य ही फीता आपसे ही कटवाते होंगे। अतः मैं कुछ आपको समझा पाऊं ऐसा तो संभव नहीं है, पर फिर भी आपने काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जो अनर्गल प्रलाप किया है, चूंकि काशी ही मेरी जन्मभूमि है, अतः इस पत्र के माध्यम से मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। अखिलेश जी, काशी स्वयं मुक्ति का पर्याय है। काशी को 4 क्षेत्रों में चिन्हित किया गया है। सबसे बहिरंग क्षेत्र को काशी कहते हैं। यह प्राण रूप है, क्योंकि प्राण वायु के लिए नाक का होना सबसे आवश्यक है। अखिलेश जी, आपकी नाक भी अक्सर चर्चा में रहती है, लेकिन विषयांतर हो जाएगा, उसकी बात फिर कभी बाद में करेंगे। नाक के अग्रभाग से लेकर भौहों के मिलन तक का क्षेत्र आदि भौतिक रूप से वाराणसी कहा जाता है। वरुणा और असी के बीच का क्षेत्र दैवीय रूप से वाराणसी है। भौहों के बीच का आज्ञा चक्र का जागरण आध्यात्मिक रूप से वाराणसी का ध्यान है। यह वाराणसी ही मनोमय स्वरूप है। तीसरा क्षेत्र अंतर्वेदी कहा जाता है। यह ज्ञान का क्षेत्र है और बुद्धि का स्वरूप। आध्यात्मिक दृष्टि से यही अंतर्वेदी क्षेत्र विज्ञानमय क्षेत्र है, जहां पर काशी विश्वनाथ धाम विराजमान है। और उसके अंदर स्थित है आनंदवन, जिसको देखने के लिए दूरबीन या चश्मा नहीं, बल्कि किसी गुरु के द्वारा दी गई दृष्टि चाहिए, जो उस आनंदवन की अनुभूति कर सके। और उसके अंदर बैठे हैं स्वयं ब्रह्म, काशी विश्वनाथ। दूसरा प्रलाप आपने मुक्ति को लेकर किया। इसमें आपका दोष नहीं है अखिलेश जी। जो व्यक्ति अपना जीवन देवबंदी किताबियों या आजम खानों के संपर्क में बिताता है, उसको मुक्ति केवल मरने के बाद ही मिलती है। मुक्ति एक पारिभाषिक शब्द है और इसकी परिभाषा सभी मतों ने अपने अपने अनुसार की है। आसमानी किताब वालों के अनुसार मुक्ति का अर्थ 7वें आसमान पर बैठा कोई दढ़ियल घुसट, दारू और 72 हूरें होती हैं। जैन मत के अनुसार जब सिद्ध शिला पर बैठकर आलोकाकाश हो जाते हैं, तब मुक्ति हो जाती है। बौद्ध मत में हालांकि मतभेद हैं, लेकिन वे वासना की निवृत्ति को ही मुक्ति मानते हैं। नैयायिक लोग मुक्ति तब मानते हैं जब यथार्थ ज्ञान हो जाता है, और सांख्य लोग तब मानते हैं जब त्रिविध दुख मिट जाते हैं। उसी प्रकार मीमांसकों की अपनी परिभाषा है, कश्मीर के शैव विचारधारा की अपनी, योग दर्शन की अपनी। पर आप जैसे चारवाकी के अनुसार जब अपना जीवन निखर जाए तो उसे मुक्ति कहते हैं। आपने तो अपना जीवन निखारने के लिए सरकारी बंगले से टोटी तक चुरा ली। पर ऑस्ट्रेलिया रिटर्न जी, आप जानना चाहेंगे हम भक्तों को मुक्ति कब और कैसे मिलती है। हमें मुक्ति तभी मिलती है जब पाप कटे और आप जैसे पापी मिटें, क्योंकि बिना पापियों को मिटाए राम काज पूरा नहीं होता। हम भक्त हृदय से सीताराम, राधा कृष्ण और शिव पार्वती को धारण करके स्वयं को मुक्त ही समझते हैं, और आपके द्वारा किया गया काशी का अपमान अब आपको भूतपूर्व का भी भूत बना देगा। भवदीय, एक भक्त।